पदा कृष्ण पदबंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं महो प्रपन्न पारिजाताय तुलसीवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। शोक और मोह की बात चल रही है। मोह उसी का शोक। मतलब है कि एक तो तत्व को जानते नहीं, वो मोह है। जैसे तमस्त ज्ञानम विद्धि मोहनम सर्वदेही नाम, सर्वदेहियों को मोहित करने वाला ये तमोगुण है, वो मोह है। मोह अज्ञान, मोह बेचित्त धातु से मोह बनता है। तो बेचित्त हो रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं। हम विवेक के विरोधी जो चीज है, विवेक नहीं हो रहा है, विवेक को आदर नहीं दे रहे हैं, विवेक को महत्व नहीं दे रहे हैं, विवेक की तो ख्याल नहीं कर रहे हैं। विवेक है नहीं, ये नहीं है, मोह है। मोह नाम अविवेक का है, अविवेक नाम विवेक के अनादर का है। विवेक का अभाव नहीं है। ये बात आती है कि विवेक होता है, वो बात भी ठीक है, परंतु बस से बढ़िया ठीक है, विवेक है। जैसे तत्व ज्ञान होता नहीं है, तत्व ज्ञान है, ऐसे मोह रहित तत्व स्वतः है। ऐसे एक विवेक स्वतः है। वो विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणत हो जाता है, वो विवेक है। जैसे तत्व ज्ञान मूल में है, ऐसे उसके साधन रूप विवेक ज्ञान है, वो भी मौजूद है। ये साधन है विवेक, और तत्व ज्ञान है साध्य। लंबी चौड़ी बात है नहीं। इस बात की तरफ आप ध्यान दें, थोड़ा विश्वास करें, थोड़ी देर समझ लो। गलती भी हो तो आप माफ कर दो, पर इसी कृपा करो, इस बात पर ध्यान दो। और अब कुछ सोचो मत, और बात लाओ माता भी। भगवान ने दो बाधाएं बताई है दूसरे अध्याय के 52 और 53 में। ये दो बड़ा भारी जाल है। क्षमा कर देना भाई, मेरी भूल है, उनको माफ कर देना। आप जरा इस बात को ठीक ध्यान देकर सुनना। एक तो यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतिरिष्यति, तेरी ये बुद्धि, तो ये बुद्धि कहाँ से आई है? ये बुद्धि आई है ऐसा ते भीता सांख्य बुद्धि योगे, यहाँ से बुद्धि शुरू हुई है। उससे पहले बुद्धि नहीं है, बुद्धि शब्द नहीं है। प्रज्ञावादान से आज तक वहाँ प्रज्ञा शब्द आया है, प्रज्ञावादान से भाषा से ऐसा है, पर बुद्धि शब्द यहाँ से आई है। जो दूसरे अध्याय तक वो स्थित प्रज्ञा, स्थित धीर, स्थित प्रज्ञा नाम आता है बुद्धि का। तो यहाँ से बुद्धि ऐसा ते भीता सांख्य, सांख्य में बुद्धि कही, अब योग में बुद्धि सुनो। तो बुद्धि है यदाते मोह कलम बुद्धि भीतर, बुद्धि ये मोह रूपी दलदल तर जाएगी तो गंता से निर्वेदम श्रोतव्य से श्रोतस्य, तो जितना श्रुत है जो श्रोतव्य है उनसे वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। तो ये राग है, रागो लिंग मवोध चित्तव्यायाम भूमिषु, ये चित्त घूमता उसमें राग है। ये अज्ञान का चिन्ह है। कहीं भी राग होता है,
चाहे वो धन में हो, परिवार में हो, शरीर में हो, नाम में हो, बढ़ाई में हो, मान में हो, कहीं भी राग होता है तो ये अज्ञान का, मोह का लक्षण है, ये चिन्ह है। वो राग है, वो उतना ही मोह है, उतना ही अज्ञान है, उतनी ही मूर्खता है, उतनी ही गलती है, उतना ही बाधा है। तो वो जो मोह है, वो मोह, वो राग, जिसे राग द्वेष भी अंत से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य अनेक रूप हो जाएंगे इसके। तो वो मोह रूपी दलदल को जब बुद्धि तर जाएगी, तो मोह रूपी दलदल है, दलदल वो होता है, कादा होता है बहुत सा, उस कादे में एक दलदल कादा होता है, एक कादा होता है कीचड़ और एक दलदल होता है। तो कीचड़ होता है तो वो तो जितना है उतना ही होता है, पग धरता आगे निकल जाता है, और दलदल होता है उसमें पैर रखा जाए और उसको ला जाए, निकालने करे क्यों क्यों धसता है, भीतर में धसता है, यूँ फिर निकालने की चेष्टा करे, धसते 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 धस जाता है, तो निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, दलदल होता है ऐसा। तो मोह रूपी एक दलदल में जो निकलने की चेष्टा की तो फंसता ही चला जाता है, वो पैर भीतर में धसता जाता है। मेरा देखा हुआ है, आप लोग जानो, मेरा देखा हुआ है, थोड़ा दलदल ऐसा होता है, लेकिन पैर ये धसता है, हिलावे के तो फिर फंसता है, फिर फंसता है ऐसा। तो बड़ी सावधानी, धीरे से निकाल, धीरे तो हो जाए, पर जोर लगाएगा तो फंस जाएगा, फिर निकलना मुश्किल रहता है। तो ये संसार का मोह रूपी दलदल है, उसे फंसता है, उस मोह दल को तर जाएगी, तब तुम्हारे को बैरागी होगा, राग रहित हो जाएगा, मोह रहित हो जाएगा, संसार की दलदल से निकलेगा। तदा गंसा निर्वेदम श्रोतव्य से श्रोतस्य से, श्रोतव्य और सुख बोलो से। श्रोतव्य का अर्थ है जो सुनने लायक है, अभी तक आपने सुना ही नहीं है, भोगना तो दूर रहा, भोगा ही नहीं, देखा ही नहीं, सुना ही नहीं है। और एक श्रुत है जो भोगा हुआ है, सुना हुआ है, देखा हुआ है, काम में लाया हुआ है, इतना विषय है ये दो है चीज। एक तो भोगा हुआ है, एक भोगा जा सकता है, स्वर्ग में ऐसा सुख है, वहाँ ऐसा सुख है, वहाँ ऐसा सुख है, वैसा है, ये सुख श्रुत है। और एक श्रोतव्य है, और ऐसा सुख है जिसको अपने सुना भी नहीं है, ऐसा सुन सकते हैं गाड़ी। तो श्रोतव्य और श्रुत दोनों से बैराग्य कब होगा, तो मोह रूपी दलदल को बुद्धि तर जाएगी, तब दोनों से बैराग्य हो जाएगा। तो एक तो ये बाधा है। अब दूसरी बाधा और सुनो, इस बात से माफी मांगनी पहले। श्रुति विप्रतिपन्नाते यथास्थासी निश्चला। श्रुति विप्रतिपत्ति है एक, कोई कहता द्वैत है, कोई कहता अद्वैत है, कोई कहता विशिष्टाद्वैत है, कोई कहता शुद्धाद्वैत है, कोई कहता द्वैताद्वैत है, कोई कहता अत्यंत भेदा भेद है। ये संप्रदाय है, ये संप्रदाय है। अभी नाम मात्र ही कहता हूँ, थोड़ा सा मैं जानता हूँ इन बातों को, थोड़ा हमारे महाराज कहते चंचू प्रवेश, थोड़ा चंचू प्रवेश होगा। चंचू प्रवेश जानना तो बोध होता है, सब होता है, पर वो चंचू प्रवेश थोड़ा। तो ये क्या श्रुति प्रतिपत्ति है, एक से उल्टा, इधर देखो तो उससे उल्टा, उससे उल्टा, उनसे उल्टा, उनसे उल्टा, तो बुद्धि भ्रमित हो जाती है। कौन सा ठीक है, द्वैत ठीक है, अद्वैत ठीक है, विशिष्टाद्वैत श्वेत है, शुद्धाद्वैत श्वेत है, द्वैताद्वैत शुद्ध है, अत्यंत भेदा भेद शुद्ध है। इस बातों का निश्चय करना बड़ा मुश्किल है। तो ये श्रुति भी प्रतिपन्ना बुद्धि है। पहले मोह जल में चली उस वहां पर, वो तो संसारी मोह, और ये शास्त्रीय मोह, सुनना, करना, समझना, सत्संग, व्याख्यान, पुस्तक दूरी करनी, पढ़ना, पढ़ाना, इससे ये एक बड़ा बड़ी संसार है।
जैसे ये संसार है ना, संसार दिखता है ये परिवार, ये संसार है, ऐसे ये संसार है। संसार है अरण्य, बड़ा बड़ा जंगल है, बृहदारण्यक अरण्यक है, बड़ा जंगल है। तो इस मोह से चल जाएगा तो श्रुति में प्रतिपन्ना बुद्धि है, वो निश्चल असल ठहरेगा। निश्चल और असल दो शब्द है इसमें। श्रुति में प्रतिपन्ना से यदा शास्त्री निश्चला समाधि अचला, तो समाधि नाम परमात्मा तत्व का है। समाधि किया जाए, समाधि का नाम है समाधि से अस्मिन, समाधि परमात्मा का नाम भी है। तो परमात्मा में निश्चय हो जाएगी बुद्धि निश्चलवासी। जब श्रुति विवृत्ति पक्की हुई, बुद्धि श्रुति विवृत्ति पन्न, वो परमात्मा में असल और निश्चल ठहर जाएगी। तो परमात्मा में ठहर जाएगी कैसे कि एक तत्व की प्राप्ति हो, उस बोध की प्राप्ति हो, एक केवल कल्याण हो, यही रह जाएगी। न द्वैत, न अद्वैत, न विशिष्टाद्वैत, न शुद्धाद्वैत, न इनसे केवल केवल मुक्ति हो, मेरा केवल कल्याण हो। ये सांस उतरने की खास बात है। अपना उद्धार चाहते भाई, नानाज मत को देख निरंतर करो, देख भाई दिलगिरी संतोष सार ग्रहण के सीरी, हम तो सार ग्रहण के सीरी, हम तो सार देना चाहते हैं। नाना मत को देख करके देख भाई दिलगिरी, बड़ा दुख होता है मन में। अब कई मतांतर है, अब कौन सा ठीक है कौन सा बेठीक है निर्णय कर नहीं सकते, हमारा पता नहीं लगता कौन सा ठीक है, ऐसा इसका ज्ञान होता नहीं। तो इससे एक निश्चय हो जाएगा मेरा कल्याण कैसे हो, मेरा उद्धार कैसे हो, ऐसे जब निर्णय हो जाएगा तब तुम योग को प्राप्त हो जाएगा। रस निश्चला समाधि अचला, तो निश्चल तो क्या संसार से तर जाएगी, उस समाधि में निश्चल हो जाएगी। अटली चंचलता मिटे और उस तो निश्चलता हुई, निश्चला अचलास्था से तदा योगम अवाप्स्यसि, तब योग को प्राप्त हो जाए। योग नाम किसका, समत्वम योग उच्यते, तब योग की प्राप्ति होगी। तो ये पहले मोह रूपी दलदल है, फिर श्रुति में प्रतिपत्ति है, इन दोनों से तरने से तो ठीक प्राप्त हो जाएगा। अब वो जो मोह रूपी दलदल तरेगा तो अपने ही समझो कि अभी मोह से तरे हुए हैं, अभी बैठे हैं या केवल सत्संग के उद्देश्य से इकट्ठे हुए, उसके वास्ते ही आए, यहाँ कोई मतलब नहीं हो, किसी से कुछ मतलब नहीं है, कोई रुपये पैसे से, मोह से, परिवार से, कुटुंब से, करने से, लाने से, पाने से, ये मतलब नहीं। केवल सत्संग करना, सत्य तत्व को प्राप्त करना, इसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं। तो हम मोह में उतर गए और श्रुति में प्रतिपत्ति है, उसमें बताइए कि हमारी पढ़ाई करना नहीं है, हमारे शास्त्र देखना नहीं है, पुस्तकों को पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। क्या करें, हमें तो अपना कल्याण करना है, अपना उद्धार करना है, केवल अपना कल्याण करना है, ऐसे हम हो जाए। तो ये दोनों श्लोक हो गए हमारे, ये दोनों श्लोक हमारे आ गए। ये मत समझना कि कोई बड़ी भारी चीज है, कुछ बड़ी भारी भी नहीं है। मोह की मुख्यता नहीं रखी और शास्त्र की मुख्यता नहीं रखी, बस इतनी सी बात, सीधी सरल सी बात, इसे हो गया, इतनी सुगम बात, सीधी सरल बात। अब हमारा कल्याण कैसे हो, तत्व ज्ञान कैसे हो, तो तत्व ज्ञान है वो सबसे सुगम है, सबसे सरल है और सबसे प्रत्यक्ष है। उतने प्रत्यक्ष ये संसार नहीं है। हमारे अनुभव में संसार उतना साफ नहीं आता है जितना तत्व ज्ञान हमारे समझ में आता है, हमारे सामने बिल्कुल प्रत्यक्ष है। अब ये बुद्धि जागी प्रत्यक्ष कैसे है, खूब इसमें ध्यान दे, थोड़ी सी कृपा करके ख्याल करें मेरी बात की तरफ। अपने सब अधिकारी हैं, जब मोह गया और श्रुति में प्रति गई तो अधिकारी हो ही गए। अब ज्यादा जरूरत नहीं, इसी अधिकारी
तो अब बोध करना है तो बोध है जो सुगम है, सरल है और बिल्कुल प्रत्यक्ष है, बिल्कुल मौजूद है, सदा सदा जागृत स्वप्न सुषुप्ति संपूर्ण अवस्थाओं में सदा है, जो का जो जागृत मौजूद है तत्व। अब वो बात बताता हूँ तत्व, जिस तत्व का ज्ञान होने से जीवन मुक्त हो जाए, कल्याण हो जाए जीव का, वो मैं बात बताता हूँ। संसार जितना है ये है, आप समझेंगे तो रोज नहीं कहते नई बात क्या बताते। नई बात मैं आपका ध्यान दिलाता हूँ, कहने में तो मैं वही बात कहूँ और कहाँ से कहूँगा, नई बात कहाँ से लाऊंगा। आप कृपा कर ध्यान दे, ये सार बात कहता हूँ। है के समान कोई सार चीज है नहीं, निरंतर हार रहता, भूत है तो भविष्य है तो वर्तमान है तो स्थूल है कि सूक्ष्म है, कारण है, लोक है, परलोक है, 14 लोक है, 14 भुवन है, 3 लोक है, ये 7 द्वीप है, 9 खंड है, ये सब है, मनुष्य है, देवता है, असुर है, राक्षस है, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, गाय भैंस है, भेड़ बकरी है, वृक्ष है, लता है, दूब है, घास है, क्या है, पत्थर है, ईंट है, सोना जो कुछ है, एक है। बोलो है, प्रत्यक्ष है ना। ये जो भेड़ बकरी मनुष्य पशु पक्षी ये प्रत्यक्ष नहीं है, ये तो क्षण मात्र भी नहीं ठहरता। इस अंगुली को आप 2 बार नहीं देख सकते, ऐसे ऐसे नहीं देख सकते, क्योंकि निरंतर बदलता है सब संसार। तो 2 बार कैसे देखोगे, एक बार देखा, दूसरी आप कैसे समझा तो बदल गया। ये हरदम बदलता है। जैसे बालक से बूढ़ा हो जाता है, 80 वर्ष का हो गया, एक दिन जन्मा था छोटा सा बच्चा, अब हो गया 80 वर्ष का, तो बदलता तब 80 वर्ष का हुआ, बड़ा कितना फर्क पड़ गया। अब ये फर्क 1 वर्ष में, 1 महीने में, 1 दिन में, 1 घंटा में, 1 मिनट में, 1 सेकंड में नहीं, निरंतर बदलने का ही धारा है, बदलने की। उस धारा का नाम ये बाल्यावस्था, जवान अवस्था, वृद्धावस्था, स्वप्न अवस्था, जागृत अवस्था, भूत अवस्था, वर्तमान अवस्था, भविष्य अवस्था, ये नाम धरा हुआ है, बदलने का नाम। एक बदलने का नाम है सब। ये है दिखता है तो ये क्या दिखता है, वो परमात्मा रूप है, वो ही इस बदलने के ऊपर हमने आरोप कर लिया कि ये है, आरोप कर लिया। अरे है नहीं है, ये नहीं है, है मैं, अनेक है, वो है कि भीतर है जो का जो रहता है, ये बदलता ही बदलता ये नहीं है केवल है। बोलो है जितना प्रत्यक्ष है, इतना मनुष्य पशु पक्षी प्रत्यक्ष है, बदलता है प्रत्यक्ष, कहाँ प्रत्यक्ष है ये तो बदलता है, कभी बदला है, कभी बदलेगा, कभी बदल सकता है, बदलने की है संभावना, बदल तो है जो का जो है, इसमें बदलना वो संभव ही नहीं है, असंभव है। इतना है प्रत्यक्ष है, सुगम कितना है, कितना सरल है, कितना प्रत्यक्ष है, कितनी बड़ी बात है। ठीक ये है, बस ठीक है। नहीं को नहीं माने, है को है माने, इसका नाश तो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत है, इतनी बात है। उसका अभाव नहीं हो सकता, और नहीं है उसका भाव नहीं हो सकता, है नहीं हो सकता, नहीं है नहीं हो सकता, है नहीं हो सकता। नाश तो विद्यते भाव असत भाव न विद्यते। असत वस्तु की सत्ता
हो नहीं सकती, विद्यमान रह नहीं सकती। ना भाव विद्यते सतः, सतः अभाव न विद्यते, सत का अभाव हो ही नहीं सकता, विद्यमान रह ही नहीं सकता। जो असत है उसके विद्यमान सत्ता कैसे होगी? वो तो विद्यमान है ही नहीं, और है वो है ही है, उसका अभाव होता ही नहीं, और नहीं है वो रहता ही नहीं, उसका होना संभव ही नहीं है। तो मिट रहा है उसको नहीं देखना है उसको प्राप्त करना है, इतनी तो बात है भाई। और क्या बात बताओ? बड़े से बड़ा वेदांत पढ़ करके इसके सिवाय क्या सीखोगे? कोई बताओ नहीं, अच्छे से वेदांत का विद्वान और क्या बताएगा? इस है के सिवाय क्या बताएगा बताओ? आपको कोई शंका हो तो बोल दो। अच्छे से विद्वान क्या बताएगा? है ही तो बताएगा, और क्या बताएगा? सब में परमात्मा है को पकड़ा, इसका नाम वेदांत है। ये वेदों का खास निष्कर्ष है, जो सत्ता है कोई और ना भूत है, ना उसमें भविष्य है, न काल है, न देश है, ना वस्तु है, ना व्यक्ति है, ना लोक है, ना परलोक है केवल है, एक तत्व है। उसमें स्थिति हमारी सब भी है, सबकी है। नहीं में तो स्थिति माननी है, और है में स्थिति हमारी है। नहीं में स्थिति मैं बालक हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं निर्बल हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं मूर्ख हूँ, ये तो सब माननी हुई स्थिति है। स्थिति बदलती नहीं है, निरंतर स्थिति है आपकी, और ये कोई सी स्थिति नहीं है। न स्त्री स्थिति है, न पुरुष स्थिति है, न वर्तमान है, न भविष्य है, न भविष्य काल, ये काल भी नहीं है, और ये अवस्था भी नहीं है। ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति नहीं है, उत्पत्ति प्रलय स्थिति ये भी नहीं है ही है, केवल है ही है। वो है और वो सबको प्राप्त है। इस है के समान मौजूद कोई हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं। वो सदा है जो का जो मौजूद है, बिल्कुल प्रत्यक्ष सबके, किसी से भी ओझल नहीं है, किसी से छिपा हुआ नहीं है, नहीं, सबसे पहले है। वो है सत्ता। इसका जो ज्ञान है, इसको जो समझ है की तरफ ख्याल हुआ है, तो है का ज्ञान है, तो ज्ञान है, इसको चेतन कहते हैं। ये जो सत है ये तो है हुआ, और जो ज्ञान है ये चेतन हुआ। तो सत चेतन आनंद, इसमें दुख संताप विक्षेप है ही नहीं, ये सच्चिदानंद है, परमात्मा है, परिपूर्ण है, जो का जो एकदम। इसमें कोई भाव नहीं, कमी नहीं, कुछ भी इसमें विक्षेप नहीं है, सच्चिदानंद है। तो ये परमात्मा का ज्ञान, इसको परमात्मा ज्ञान कहते हैं। इसमें कहने में समझ करो, ऐसे नहीं, समझ कर इसमें शंका करो। जो बात समझ में नहीं आई हो, इस बात को समझ करके उसमें जो कमी रही हो वो शंका करो, आप बहुत खुलेगा विषय। इस बात को समझ कर एक सच्चिदानंद सत्य चित, ये तो प्रत्यक्ष है। आनंद को भी छोड़ो मत, आनंद को रहने दो। सचित तो समझ में आता है ना, है पना और ज्ञान, ज्ञान रूप है चेतन, और है सत्ता रूप, सत और चेतन। ये सत्य चेतन आत्मा आनंद घन, आनंद घन, ये सत्य चेतन है और ज्ञान है। ज्ञान पहले होता है, पीछे दूसरी बात होती है। कोई शंका हो तो बोलो, नहीं तो आगे कहूँ फिर। अब ध्यान दो आप, चेतन क्या है? चेतन एक प्रकाश है। चेतन होता है वो चेतन मानो जानना, ज्ञान, ज्ञप्ति मात्र। वो चेतन ही जब भौतिक रूप से होता है तो ये प्रकाश को धारण करता है। ये प्रकाश नेत्रों का विषय है, वो ज्ञान बुद्धि का विषय है।
बुद्धि से जानते हैं। और बुद्धि में ज्ञान जो आता है वो मूल ज्ञान है, और वो बुद्धि में आता है। फिर नेत्र में आता है प्रकाश, प्रकाश रूप से स्थूल होता है। तो ये प्रकाश है जो का है। ऐसे ही जितनी बातें सुनते हो, समझते हो, जानते हो, पढ़ते हो, सीखते हो, सब जानने के अंतर्गत ही हुई। जैसे संपूर्ण संसार की स्थिति सत्ता के अंतर्गत हुई, ऐसे ही जितना पढ़ना, सुनना, सीखना ज्ञान के जानने के अंतर्गत ही हुआ। न्याय पढ़ो, सांख्य पढ़ो, योग पढ़ो, वेदांत पढ़ो, पूर्व मीमांसा पढ़ो, उत्तर मीमांसा पढ़ो, वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, तो जानना, तो जानने के सिवाय क्या है? जानना ही तो तत्व हुआ उसमें। जानना मात्र और सत्ता मात्र, ये सत्य तो हुआ। ठीक प्रत्यक्ष अनुभव है, सुगम है, सरल है, और किसी से छिपी हुई नहीं है, सबसे प्रत्यक्ष है। इसके सिवाय नहीं है, वो ठहरता नहीं है, और जड़ है, वो टिकता नहीं है। ये तो सब नष्ट हो रहा है, और सत्य चेतन है, और चेतन रूप जो मौजूद है ज्ञान के तो अंतर्गत है। जैसे ये प्रकाश के अंतर्गत है, या इतने भाई, इतने बहन बैठी है, इतना वृक्ष है, इतने थंबे हैं, पंडाल है, सभा है, ये है तो सब किसी भी प्रकाश के अंतर्गत है। कोई भी क्रिया करो, जैसे पहले पृथ्वी है, उसके बाद पैर रखोगे, ऐसे पहले जानकारी होगी तब चलोगे। बिना प्रकाश के पैर कैसे कहाँ रखोगे? तो प्रकाश और चेतनता और सत्ता सबसे पहले है, और आखिर में यही रहेगी। ये सब मिट जाएगा, चेतन सत्ता ही रहेगी और सब मिट जाएगा। वो चेतन सत्ता मौजूद है, तो पहले भी थे, पीछे भी रहेगी, वो ही है। ये पहले और पीछे अभी, ये उसको कहना है कि जिसके काल की पकड़ है जोर से, कि काल एक समय है, ऐसे समय की मान्यता है, ऐसे समय को जोर से पकड़ रखा है। उनको कहना है कि भूत में भी, भविष्य में, वर्तमान, नहीं तो भूत भविष्य सब जयराम जी थी। ब्रह्म अग्नि तन बीच में मत कर काढ़े, कोई उल्ट काल को खास है। तो ये भूत भविष्य में काल है, इसको काल को ही खा जाता है। ब्रह्म अग्नि जो तत्व है बोध, वो काल को खा जाता है। काल सबको खाता है। नवग्रह 64 जोगणी 52 बीज प्रसंत, काल भक्ष सबको करे, हरिशरण है दर्पंथ। किसी बात बताइए, नवग्रह 64 जोगणी 52 बीज प्रसंत, काल भक्ष सबको करे, काल सबको भक्ष करे, वो काल है। अर्जुन ने भगवान से पूछा, विराट रूप देखा, घबराया, तो आख्या मैं को भगवान उग्र रूप हो, महाराज आप कौन है? भगवान के काल हूँ, काल। क्या करते हो? खा जाऊंगा। कहाँ, किस वास्ते आया यहाँ? कसम का संहार करने के लिए आया हूँ। काल हूँ, काल, ये जितना संसार है सब खा जाऊंगा, सब कोई। ये सनातनियों का भगवान है। कालोस में अच्छा क्यों आया हो? लोग अक्षर प्रवृत्ता या प्रवृत्त लोगों, और लोग समाहर तो यह प्रवृत्ति, या तो संहार करने के लिए आया हूँ, सगलों में संहार करने के लिए आया हूँ। काल में परिचय दिया होगा। अर्जुन ने पूछा, परिचय महाराज? आख्या मैं को भगवान गुरु नमोस्तु से देव वर प्रसिद्ध। मैं क्या तुम इच्छा, मैं आपको जानना चाहते भी, क्या तुम इच्छा? हम तुम्हारी नहीं प्रजा में तब प्रवृत्ति जानना चाहते हो, आपकी प्रवृत्ति क्यों हुई है, कौन हो? 3 बात पूछी, कौन हो, यहाँ क्यों आए हो, क्या करना चाहते हो, ये पूछा। तो कालोस में, ये तो अपना रूप बताया, कालोस में लोग अक्षर इतना बड़ा क्यों बढ़िया हो, कसम क्षय करने वास्ते। और यहाँ समाहर में है प्रवृत्ति, सबका संहार करने के लिए आया हूँ यहाँ। तो काल कोई खा जाए, काल का महाकाल है यहाँ।
काल डरे अणघड़ सु भाई तासु संतों सूच लगाई। सब काल डरे अणघड़ सु। जो अणघड़ है ना, जो पैदा नहीं हुआ, जो पैदा हुआ उसको काल खाता है, अगर पैदा नहीं हुआ उसको काल कैसे खावे? काल तो पैदा हो जब खावे, बालक हुए, जवान हुए, बूढ़ा हुए, मर जाए, तो काल तो पैदा उनको खाता है। पर वो काल का ही महाकाल है, महाकाल है ये, उस जन महाकालेश्वर, महाकाल, काल का भी काल को भी खा जाएगा। तो काल की वासना वालों के लिए ये कहा कि परमात्मा भूत में भविष्य वर्तमान है, भूत भविष्य वर्तमान भी नहीं है, परमात्मा ही है, सब वही तो मौजूद है।